सांप्रदायिक तनाव की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, ये बात हम नहीं चाहते और वो बीजेपी के सपोर्टेड है। हम नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी चाहती तो उन्हें जो है रोक सकती थी। पावर में है, उनके पास सत्ता है, सारा प्रशासन है। प्रशासन क्यों नहीं रोक सकता? प्रशासन क्या नहीं रोक सकता? प्रशासन हर चीज को काबू में कर सकता है। प्रशासन है किस लिए? तो बीजेपी इन सब मुद्दों पे विफल रही। इसके अलावा विकास नाम की तो कोई चीज रही नहीं। सरकार ने ना कोई नौकरियां दी, ना कोई किसानों के मुद्दे सुलझाए। जिस तरह से इन्होंने की कि आय दुगनी हो जाएगी 2022 में, तो हम चाह रहे हैं कि अब 2022 तो आज शुरू हो गई। 2022 में अब जो है हमारा जो है गन्ने का रेट 325 था, वो हमें जो है 650 मिलना चाहिए। गेहूं का रेट 1800, 1900 या 2000, अब हमें 4000, 5000 मिलना चाहिए। इसी तरह सारी चीजें दे सरकार, क्यों नहीं दे रही? अभी तो योगी जी के पास है 2-3 महीने, देकर दिखाए। तो हर मुद्दे पे विफल रही है। लेकिन भाजपा ये कहती है, भाजपा के नेता ये बयान देते हैं कि हम तो सबको समान लेके चल रहे हैं। हमारी जो सरकार है वो सबको समानता रूप से देखती है और सबके लिए एक जैसे कानून है, एक जैसी व्यवस्था है। आप इसको क्या कहना चाहेंगे? आप कानून सबके लिए एक जैसा है, कानून का लागू करने में फर्क होता है। लागू करने में फर्क है, जैसे कि प्रशासन जो है एक अपराध है, उसको जो है अपराधी को अपराध की नज़र से देखा जाए, अपराधी को अपराधी की तरह देखा जाए, उसे हिंदू मुस्लिम करके ना देखा जाए। जैसे कि अभी मैंने पंडित जी का दिया था उदाहरण, अगर वो कर रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होती तो लोगों का विश्वास होता, लेकिन हमें अविश्वास हुआ कि ये तो सरकार जो है पक्षपात का काम करती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से लोग जो है इनसे पीछे हट रहे हैं। और विकास मैंने अभी बताया, जैसे किसानों के मुद्दे पर बिल्कुल विफल है। किसान 1 साल से कानूनों के ऊपर, वो किसान विरोधी कानून थे। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे थे मैंने किसानों के हित में बनाया। तो किसान स्वीकार नहीं कर रहे तो तुम्हें पहले ही दिन से उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। भाई तुम किसानों के हित की चीज बना रहे हो और किसान उसे अस्वीकार कर रहे हैं, तो तुम क्यों उस पर जिद कर रहे हो? किसानों को चाहिए जो चीज किसान नहीं लेना चाह रहे, मत दो। तो लेकिन हटे बाद में, वो चुनाव के डर से हटे। जब उन्होंने देखा रैलियों में गए, लोगों ने जाना बंद किया, बीजेपी के नेताओं पर जो है रास्ते बंद कर दिए गए, बीजेपी के नेताओं की जो है बेइज्जती होनी शुरू हो गई। जब सभाओं के लिए लोगों के पास जाने लगे, जब जाके वो कानून वापस लिए। अब इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं, कथनी और करनी में फ़र्क है। कथनी और करनी में फ़र्क है। तो आपके हिसाब से आपके यूपी को कौन सा एक ऐसा नेता मिला जिसकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं रहा? जहाँ तक भी है, नेता तो सारे ही फिर भी लगभग नेता तो अपनी नेतागिरी तो चलाते हैं, लेकिन फिर भी इन सब में जो है युवा नेता अखिलेश यादव ही बेहतर है। अखिलेश यादव बेहतर है। क्या कारण है अखिलेश यादव के बेहतर? अखिलेश यादव विकास के मामले में ठीक रहे हैं अपने दौर में, और ईमानदारी के मामले में भी ठीक रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार उन्होंने इतना लंबा चौड़ा कोई उन पर आरोप ना लगा है और ना कोई सिद्ध हुआ है। तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में दंगे नहीं होते थे? दंगे तो हो सकते हैं, हर दौर में होते हैं, होते आए हैं। जब से देश आज़ाद हुआ उससे पहले भी हुए होंगे, दंगे तो होते आए हैं। लेकिन दंगों को रोकना सरकार की प्राथमिकता होती है और बिना पक्षपात के। तो अखिलेश यादव जी ने काफ़ी अपनी कोशिश की है। जहाँ कहीं मुजफ्फरनगर का एक दंगा हुआ था उसमें काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी उसमें पूरी आग झोंकती रही, अपनी रोटी सेकती रही। बीजेपी अपनी लीडरशिप उनकी पूरी वहाँ लगी रही, उसको जो है वो भड़काते रहे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने फिर भी उसमें अच्छा काम करा, लोग उससे संतुष्ट हैं। यानी कि भाजपा पे एक सीधा इल्जाम ये है कि भाजपा धर्म पे राजनीति करती है, और धर्म की राजनीति करना हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए बिल्कुल बुरा है, विनाशक है, बिल्कुल विनाशक है। तो आपका जो ये गांव है, यहाँ पे क्या एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ खूबी है, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता हो कि भाजपा ठीक भी कर रही है, कोई एक ऐसी चीज़? हमारे गांव के अंदर तो बीजेपी का कोई नेता भी नहीं आता। अच्छा, हमने तो रहते हैं सब। हमने तो आज तक, हमारी 37 साल की उम्र होगी, हमने तो आज तक कोई नेता आता हुआ ही नहीं देखा अपने गांव के अंदर के बीजेपी का कोई नेता आया हो। क्यों? हम इस देश के नागरिक नहीं है? भाई बीजेपी के लोग भी तो हमारे समाज से ही हैं, कहीं अलग से थोड़ी हैं, भारतीय ही तो हैं। समान नागरिक हैं, समान अधिकार है, समान लेकर चलते तो वो समान यात्रा भी तो करते, आना भी तो चाहिए था हमारे गाँव में। हिंदू भी हैं हमारे गाँव में, मुसलमान भी हैं हमारे गाँव में, और लोग भी हैं, आना चाहिए उनको, समस्या पूछनी चाहिए थी। यानी कि भाजपा समान नजरों से नहीं देखती। कथनी और करने में बिल्कुल फर्क है। क्या कारण है ये, अगर हम इतिहास की तरफ हम चले, और क्या कारण है ये सांप्रदायिकता जो तनाव रहता है हमेशा, क्या कारण है? जैसे आप और मैं खड़े हैं, हम दोनों बड़े अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं,
तो क्यों ऐसा है कि कहीं जगहों पे तनाव बढ़ जाना, और क्या क्या मसला क्या रहता है? बस ये राजनीतिक लोगों की उलझनों में लोग फंस जाते हैं और बस अपना जो है समाज का जो ताना बाना उसे बिगाड़ देते हैं। मुस्तैल हो जाते हैं लोग, उनकी बातों में आ जाते हैं। नुकसान इन्हीं का होता है। बताओ, लीडरों का कोई सा आज तक एक बच्चा भी कहीं जाया हुआ हो, या इनकी कभी कहीं संपत्ति खत्म हुई हो? जो भी होना है समाज के आम लोगों का होना है, जो भी होना है इन्हीं का होता है। ये तो अपनी रोटी सेकी और अपने घर पहुंचे, सत्ता का मजा लिया, अपना मौज ली। क्या व्यवसाय करते हैं अंकल आप? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हैं? अरे वाह, मतलब दुनिया को सिखाने वाले। और चलो एक सीख आपसे लेते हैं आज। एक ऐसी सीख बताइए जो पूरी दुनिया को, ये बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़ा मैं कैमरामैन से बोलूँगा कैमरा पैन करके दिखाएं, हमारे पास बहुत आसपास बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या एक ऐसी सीख इन्हें हमें देनी चाहिए, हमारे माँ बाप को, हमारे घर वालों को, हमारे समाज को, कि उस सीख से हमारा देश अच्छा बने? सबसे पहले जो है हमारे बच्चे जो है सभ्य बने। सभ्य बने और वो शिक्षा के माध्यम से ही बन सकते हैं। बिना शिक्षा के तो आदमी जो है शऊर पा ही नहीं सकता। यह बात यह है, आदमी सभ्य होगा तो सबका जो है सम्मान करेगा, छोटे बच्चों के साथ प्यार करेगा, तो फिर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। और जब आदमी समझदार हो जाएगा ना, तो फिर इन सांप्रदायिकता या इस तरह की जातिवाद की बातों से भी बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर समझ होती है, वो बात को परख लेता है। बहुत दूर से उसकी जो है सोच बहुत दूर की हो जाती है, वो पहले से उन बातों को परख लेता है और उन सब चीज़ों से दूर हो जाता है। अगर हमारा माशरा, हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा तो नेताओं के जालों से बच जाएगा। चलिए, शुक्रिया।